फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ के मैथ्स का आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें ये नाइन्थ वीडियो लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली इफ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू कितना है 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे आपको डायग्राम दी हुई है। क्या दिया होगा? ट्राइंगल दिया है आपके पास पी क्यू आर। उसमें क्या दिया हो आपके पास? क्यू आर जो लाइन है ये प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट टी तक, और क्यू पी जो लाइन है ये प्रोड्यूस हो रही है एस तक, ठीक है। आपको एंगल एस पी आर दिया है 135 डिग्री और एंगल दिया है टी क्यू पी या पी क्यू टी कितना दिया है 110 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? एंगल पी आर क्यू। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या है? पी क्यू आर इज ए गिवन ट्राइंगल, साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री। जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या गिवन है वो हमने लिख लिया यहाँ पे। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे फार्ट लाइन टी आर, यहाँ पे देखो आपके पास जो टी आर लाइन है, यहाँ पे आपके पास ये एंगल और ये एंगल क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एंगल पी क्यू टी और पी क्यू आर, ये दो आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। टी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो टी क्यू पी आपको वैल्यू दी है, कितनी दी है टी क्यू पी की? उसने 110 डिग्री। तो 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 110। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हुआ? 70 डिग्री। आल्सो एंगल एस पी आर आपके पास कौन सा है? एस पी आर। एस पी आर आपके पास एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? जो उसके अपोजिट में दो एंगल होंगे। यहाँ पे एस पी आर इक्वल टू किसके बराबर होगा? पी क्यू आर ये एंगल, और साथ में होगा क्यू आर पी या पी आर क्यू, ये दो एंगल इसके अपोजिट हैं। तो इन दोनों के सम इसके इक्वल होगा। तो वही हम लिखेंगे। एंगल एस पी आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू बाई थ्योरम 5.9। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है उसके अपोजिट में जो दो एंगल होते हैं इंटीरियर में, उन दोनों का सम होता है इसके इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता थे, एस पी आर की गिवन है आपको 135 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आपने निकाली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू, यह आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना होगा? 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 65 डिग्री, विच इज़ द रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हमने एंगल पी आर क्यू की एंगल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जो मेजर उसका कितना आया? 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। If YO and ZO are the bisector of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and YOZ। देखो डायग्राम में बताऊंगा मैं आपको क्या दिया हुआ उसने। आपको ट्राइंगल दिया उसने XYZ, उसमें क्या दिया? एंगल X दिया उसने 62 डिग्री, और एंगल XYZ ये एंगल पूरा उसने कितना दिया है? 54 डिग्री। साथ में उसने दिया है जो YO या OY या YO जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का। मीन्स ये दोनों एंगल, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये दोनों पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब जो ये पूरा एंगल है, ये इसका जो ये वाला एंगल है ना, ये इसका हाफ होगा, ठीक है। सिमिलरली उसने दिया OZ कौन सा है? इस एंगल का आपके पास क्या है? ये बाइसेक्टर है। तो ये एंगल कितना होगा? इस पूरे का हाफ, ठीक है। ये गिवन दिया आपको, वो हम लिख लेंगे। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। y और z o आर द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। ये अब मैंने आपको बता दिया कि जो गिवन दिया था। देखो अब क्या दिया उसने? टू फाइंड क्या करना है? एंगल ओ जेड वाई, ये वाला ओ जेड वाई, ये एंगल आपने फाइंड करना है ओ जेड वाई, और साथ में क्या फाइंड करना है आपने? वाई ओ जेड, ये वाला एंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पूरे ट्राइंगल में एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स जेड प्लस जेड वाई वाई जेड एक्स इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब इसका सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन एंगल
एक्स वाई जेड की वैल्यू उसने 54 दी है और एंगल वाई एक्स जेड की वैल्यू उसने दी है 62 डिग्री और वाई जेड एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल वाई जेड एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे, देखो इसकी वैल्यू आई थी आपके पास 54 प्लस 62 कितना हुआ 116 डिग्री, प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल वाई जेड एक्स इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, तो एंगल वाई जेड एक्स इक्वल टू कितना हो गया 64, मतलब ये जो पूरा एंगल कितना हो गया 64 डिग्री। ठीक है, अब देखो आल्सो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू किसका था, जो ओ वाई जेड था, ये ओ वाई जेड ये इसका हाफ था, तो हम लिखेंगे 1/2 एंगल एक्स वाई जेड इसका हाफ था, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसका। ठीक है, ओ वाई इस बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल होगा 1/2 इंटू 54 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा एंगल ओ वाई जेड आएगा आपके पास 27 डिग्री। सिमिलरली ओ जेड वाई इक्वल टू है 1/2 एंगल वाई जेड एक्स, क्यों ओ जेड जो है वो इसका बाइसेक्टर था, है ना, इस एंगल का, तो इसलिए हाफ हुआ यहाँ पे। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 1/2 64 डिग्री, तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 32 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास दो एंगल आ गए आपके पास, है ना। इस ट्राइंगल में आपने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल भी फाइंड कर दिया, इस एंगल को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, यहाँ पे एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये इंटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है आपको 27 डिग्री और इसकी वैल्यू पता है आपको 32 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो 59 डिग्री। तो प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो एंगल वाई ओ जेड आ गया आपके पास 121 डिग्री। हैंस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री एंड एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना हुआ 121 डिग्री। तो ये आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। क्या दिया है आपको, डायग्राम में बताऊंगा मैं। ए बी और डी आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, इसमें एंगल दिया उसने सी डी ई 53 डिग्री और बी ए ई इतना दिया, आपको कितना दिया उसने 35 डिग्री। ठीक है, जहाँ बी सी लिखो यहाँ पे लिखो, जहाँ यहाँ तक लिखो, ये ट्रायंगल दोनों सेम एंगल सेम होंगे। ठीक है, अब देखो गिवन है यहाँ पे ए बी पैरेलल डी, ये जो आपको गिवन मैंने बताया वो मैंने यहाँ पे गिवन लिख लिया। ठीक है, टू फाइंड आपको क्या फाइंड करना है, एंगल डी सी ई, मीन्स आपको ये फाइंड एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो फॉर लाइन ए बी एंड डी ई विद ट्रांसवर्सल ए, ये और ये लाइन और ट्रांसवर्सल ये, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन बी ए ई इक्वल टू कितना 35 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 35 डिग्री, एंगल डी ई ए इक्वल टू कितना होगा 35 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू उसने फाइंड कर ली कितनी 35 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, कैसे होगी, नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और यहाँ पे देखो 53 इसकी वैल्यू थी आपके पास और 35 डिग्री वैल्यू थी, इस एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो दोनों का सम किया तो 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल डी सी ई इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना होगा 92 डिग्री विच इज़ द रिक्वायर्ड। तो हमने रिक्वायर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली, मीन्स मेजर उसका फाइंड कर लिया। थैंक यू बेटा।